दज्जाल का फितना और ज़हूर। सामीन कराम, दज्जाल का फितना उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा फितना है। ये वो फितना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक आने वाले फितनों में सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के बारे में नबी करीम की अहादीस मुबारका हमारे लिए मोतबर ज़राए है। अहादीस की किताबों में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमीन से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुताबिक रवायत की गई है। इस रवायत के मुताबिक दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा, जिसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथों के बराबर होगा। दज्जाल इस गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल होगा जैसे कि घोड़े पर सवार शख्स एकदम समंदर में दाखिल हो जाता है। उस वक्त वो दूर होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत ज़ईफ़ हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिनों के लिए ज़ाहिर होगा और इन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा, एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। दज्जाल के ज़हूर के लिए ज़मीन को सीधा कर दिया जाएगा, यानी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करेगा और सूरज गुरूब होने से पहले इस जगह पहुंच जाएगा। समंदर के पानी इसके पांव तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फ़ौज होगी जिसके साथ सब्ज़ रंग की झंडियां होंगी। वो अबू अलमिराक के टीले पर आकर रहेंगे। दोबारा वो ऐसी बुलंद आवाज़ से बुलाएगा कि ज़मीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक इसे सुनेगी। फिर दज्जाल उन सब लोगों से कहेगा कि तुम मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। इस मौके पर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा रब एक आँख वाला नहीं हो सकता। क्या वो रब जो दूसरों को आँखें देता है, खुद बीनाई से महरूम हो सकता है? इस बदबख्त दज्जाल के मुंह पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन पढ़ सकेगा और वो उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर पूरी दुनिया में घूमेगा। चाहे वो कोई बड़ी पहाड़ी, मैदान या सहराई इलाका हो, दज्जाल के आने से कोई जगह बच नहीं पाएगी जहां वो नहीं जा सकता, सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि अल्लाह ताला उन दोनों जगहों की हिफाजत खुद फरिश्तों के ज़रिए फरमाएगा। जब दज्जाल वहां दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते इसका रुख फेर देंगे। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधे की तज़ीम करते हैं और वो अपनी खुफिया अबादितों में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैत अल मक़दस में ले जाते हैं, जहां मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि खुरूज दज्जाल का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं। बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाल की क़ुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दज्जाल की क़ुव्वतों से आगाही रखकर ही हम अपनी नस्लों और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें और हमारी आने वाली सब नस्लों को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन।